नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत और अमेरिका के बीच क्या चल रहा है, इसकी जानकारी अमेरिका से ही क्यों आती है? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और वाणिज्य सचिव ही क्यों बोलते हैं? भारत के प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्री भी तो बोल सकते हैं। क्या अमेरिका का इस तरह से एक तरफा कुछ भी कहते चले जाना भारत के लिए अच्छा है? इसमें भारत को अपमान नहीं लगता? कभी ट्रंप उठते हैं, कह देते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने फोन किया कि सर क्या आपसे मिल सकते हैं। कभी उनके वाणिज्य सचिव लटनिक कहते हैं अमेरिका के साथ भारत की डील इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को फोन करने में देरी कर दी। कभी उनकी पार्टी के सेनेटर बिल ले आते हैं कि रूस से तेल लेने वालों पर 500% टैरिफ लगा देंगे। क्या यही थी अमेरिका और भारत की दोस्ती, जिसे लेकर लोगों ने लाखों पन्ने लिखकर भर दिए कि ट्रंप और मोदी मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं? गोदी मीडिया दिन रात बहस किया करता था, कभी यहां रैली कभी वहां रैली। लटनिक तो इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे भारत ने आने में लेट कर दी तो अब डील का मौका नहीं मिलेगा, बस हो गया आप जाइए क्योंकि आप 10 मिनट लेट हो गए। ऐसे बात होगी भारत के बारे में? इसी को लेकर बिहार, यूपी के गांव-गांव के लोगों को हिंदी चैनलों और अखबारों को लगाकर बेवकूफ बनाया गया कि दुनिया में मोदी जी के कारण भारत की धौंस बढ़ गई है, भारत का नाम हो गया है। क्या वह यही भारत है जिसके बारे में लटनिक किस तरह से बात कर रहे हैं? ट्रंप के वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक ने जिस तरह से भारत के बारे में बात की है, उस पर भारत को जवाब देना ही चाहिए। अब तो 500% टैरिफ का खतरा भी भारत पर लटक रहा है। यह है ट्रंप के वाणिज्य सचिव लटनिक। ऑल इन चैनल के पॉडकास्ट में जमात पलीह पीतिया के सवालों के जवाब में लटनिक ने डील के समय का पूरा किस्सा बताया है। जिस तरह से बताया है उससे सुनना ही शर्मनाक है। पता चलता है कि हम जिस तरह से ट्रंप और मोदी को दोस्त की तरह देख रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर्सनल तो कुछ भी नहीं। ट्रंप ने भारत को बाकी देशों की कैटेगरी में रख दिया है और इंतजार करने लग गए कि भारत आए और तब डील करेंगे। बाकी देशों ने डील कर ली लेकिन भारत से डील नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इसी को लेकर लटनिक विस्तार से बता रहे हैं। उनकी भाषा से आपको लगेगा कि अच्छा किया प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की, लेकिन यही सच नहीं है और इसी से सारा जवाब नहीं मिलता। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फोन नहीं किया, इससे ट्रंप की ईगो को चोट पहुंची है। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से क्यों नहीं बात की? वे क्यों ट्रंप से बात करने में सहज नहीं थे, कतराने लगे? ये वही समय था जब ट्रंप बार बार बयान दे रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाई, ट्रेड डील की धमकी देकर, और डील हुई भी नहीं। ट्रंप ने ही सीज फायर की सूचना भारत से पहले दुनिया को दी। भारत में विपक्ष अब पूछ रहा है, आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद विजय यात्रा को लेकर पटना तक पहुंच गए, गुजरात में रैलियां करने लगे, रोड शो करने लगे और ट्रंप कह रहे हैं युद्ध उन्होंने रुकवाया। क्या आपने अमेरिका के दबाव में युद्ध रोका, सीज फायर किया? पेट्रोल पंपों पर ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर दनादन लगा दिए गए। कब रोड शो बंद हो गया और कब ये पोस्टर गायब हो गए, किसी को पता नहीं। आज इस बयान पर विदेश मंत्रालय का खंडन आ गया कि यह बात ठीक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से बात करने की कोशिश नहीं की। एक साल में दोनों के बीच 8 बार बातचीत हुई। लेकिन क्या लटनिक जिस कॉल की बात कर रहे हैं, भारत ने उस कॉल के बारे में जवाब दिया है? We have seen the remarks. India and the United States were committed to negotiating a bilateral trade agreement with the US as far back as 13th of February last year, that is. Since then, two sides have held multiple rounds of negotiations to arrive at a balanced and mutually beneficial trade agreement. On several occasions, we have been close to a deal. The characterization of these discussions in the reported remarks is not accurate. We remain interested in a mutually beneficial trade deal between two complementary economies and look forward to concluding it. Incidentally, Prime Minister and President Trump have also spoken on phone on 8 occasions during 2025, covering different aspects of our wide-ranging partnership.
लटनिक ने उसी समय की बात की है। बता रहे हैं क्या क्या हुआ। उनके बताने में ही लगता है जैसे वो एक देश को लेकर बात नहीं कर रहे, किसी कंपनी के मुनीम से बात कर रहे हैं या उस देश को अपमानित करना चाहते हैं। भारत सरकार को, बीजेपी, आरएसएस और गोदी मीडिया को कैसे इसमें अपमानजनक नहीं लग रहा है, समझ से बाहर है। लटनिक का ही एक कोट सुनिए। भारतीय C-100 के गलत छोर पर थे। केवल यही नहीं, जब उन्हें जरूरत थी तब डील नहीं करवा पाए, बाकी देश डील करवाते चले गए। अब भारत कहता है कि जो डील ब्रिटेन और वियतनाम के साथ हुई है उस तरह के डील चाहते हैं। भारत मुझे याद दिलाता है कि उस रेट की बात हुई थी, तो मैं यही कहता हूं जो बात हुई थी तब हुई थी, अब नहीं हो रही है। इस तरह से अमेरिका भारत के बारे में बात कर रहा है। क्या इसीलिए भारत के मंत्री चुप हैं कि कोई बहाना करेंगे तो अमेरिका एक एक बात सबके सामने रख देगा, या भारत सरकार के मंत्री को, उन अधिकारियों को जो डील की बातचीत में शामिल रहे, उन्हें देश को नहीं बताना चाहिए? आप अंधेरे में रखे जा रहे हैं और अंधेरे में रखकर ढिंढोरा नहीं पीट सकते कि आपने अमेरिका को भाव नहीं दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की। लटनिक यही बता रहे हैं कि कैसे भारत डील की बात कर रहा था और वो कैसे भारत को जवाब दे रहे थे। इस बातचीत के ब्यौरे से कहीं नहीं लगता कि वे भारत के साथ बराबरी और सम्मान के साथ बात कर रहे हैं। 8 मई 2025 को ब्रिटेन और अमेरिका ने डील साइन की। 22 जुलाई 2025 को इंडोनेशिया के साथ डील हुई। लटनिक बता रहे हैं भारत को 3 हफ्ते का समय दिया गया। उस समय के आसपास अखबारों में रिपोर्ट हो रही थी कि भारत अमेरिका के साथ मिनी डील करने वाला है। 16 जुलाई को ट्रंप ने बयान दिया कि भारत और अमेरिका की डील बस होने ही वाली है। यहां खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन आज तक उस डील का पता नहीं। लटनिक पॉडकास्ट में उसी समय की घटनाओं का ब्यौरा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत को डील के लिए 3 सप्ताह का समय दिया गया। साफ साफ कह दिया गया कि उसके बाद गाड़ी स्टेशन से निकल जाएगी। अगर आप इंतजार करके देखना चाहते हैं कि क्या होता है तो ये आपका रिस्क है। ब्रिटेन समझ गया और उसने डेडलाइन से 1 दिन पहले डील कर ली, मगर भारत ने नहीं की। ब्रिटेन की डील के बाद जब पूछा गया कि ब्रिटेन के बाद अब किससे डील होगी, तो ट्रंप ने कई बार भारत का नाम लिया। ट्रंप ये सब खुलकर बोल रहे थे। मैंने भारत से कहा आपको मोदी को फोन पर लाना होगा, मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप से बात करनी होगी, लेकिन भारत बात करने को लेकर सहज नहीं था। उन्होंने ट्रंप को फोन नहीं किया। इसी में 3 हफ्ते का समय बीत गया। अगले हफ्ते इंडोनेशिया, फिलीपींस से डील हो गई, वियतनाम से हो गई। हमने सोचा था इन सब से पहले भारत से डील हो जाएगी। मैंने उनके लिए रेट ज्यादा रखा था। अब बाकी समझौते हाई रेट पर हो गए हैं। तब जाकर 3 हफ्ते बाद भारत का फोन आता है कि अब हम रेडी हैं। और मैंने पूछा किसके लिए रेडी हैं? उस ट्रेन के लिए जो 3 हफ्ते पहले स्टेशन छोड़ गई। इस तरह से बात हो रही है कि 3 हफ्ते बाद भारत ने फोन किया, तो हमने कहा किस चीज के लिए फोन किया? वह गाड़ी तो 3 हफ्ते पहले निकल गई है। तो देश को झांसा मत दीजिए कि मोदी ट्रंप से बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ट्रंप को लाल आंखें दिखा रहे हैं। यहां तो ट्रंप ही आंखें दिखा रहे हैं और ट्रंप ही आंखें मटका रहे हैं, और मोदी सरकार के मंत्री दूसरी तरफ ताकने लग जा रहे हैं कि जैसे ट्रंप ने हमको नहीं, संजू भैया को बुलाया है। पिछले साल जुलाई में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसी डील को लेकर जो कहा था, जैसे कहा था, उसे भी याद कीजिए। नेशनल इंटरेस्ट, नॉट डेडलाइन टू डिक्टेट यूएस ट्रेड डील। ये हेडलाइन तो पीयूष गोयल के बयान से निकली। गोयल कह रहे हैं हम डेडलाइन नहीं मानते, राष्ट्रहित में अमेरिका से ट्रेड डील होगी, डेडलाइन से नहीं। मई 2025 में गोयल लटनिक से मिले थे। क्या गोयल कुछ और कह रहे थे? लटनिक के बयान के बाद अब उनका क्या जवाब है? किसी भी राष्ट्राध्यक्ष, किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह होता है कि उसके जीवन काल, उसके कार्यकाल में वो अपनी मूर्खताओं का नतीजा खुद भुगते। जब देश का प्रधानमंत्री की बात हो रही हो तो जो खामियाजा है पूरा देश भुगत रहा होता है। ट्रेड डील को लेकर देख लीजिए, आज हमने देखा एक अमेरिकी अधिकारी ने जो बोला, 3 हफ्ते विलंब किया हमने जवाब देने में और कहा अब हम तैयार हैं।
वहां से जवाब आया, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, 3 हफ्ते विलंब। रोज डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के प्रधानमंत्री का यानी कि हमारे देश का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी चुप, नरेंद्र मोदी चुप, बोलने की हिम्मत नहीं। जवाब कांग्रेस दे रही है। देश को मूर्खतापूर्ण विदेश नीति का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रोज पीयूष गोयल दिल्ली एयरपोर्ट से ट्वीट करते थे, साहब मैं पहुंच रहा हूं, जा रहा हूं ट्रेड डील करने, फाइनल करने। वहां लैंड करके वाशिंगटन में कहते थे पहुंच गया हूं। अरे हमें आपका टाइम टेबल नहीं चाहिए, हमें आपका ट्रैवल शेड्यूल नहीं चाहिए। हुआ क्या? जयशंकर जी के साथ भी यही हुआ। क्या हासिल किया? देश के लिए क्या हासिल किया? फोटो ऑप्स नहीं चाहिए, जफ्फियां नहीं चाहिए, बड़े बड़े इवेंट्स नहीं चाहिए, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ये सब नहीं चाहिए। देश को क्या मिला? अंत में इसी तरीके से नापा जाता है आपकी मेहनत को, आपकी नीयत को। और यहां मेहनत और नीयत दोनों में बहुत बड़ी खामियां हैं, माफ कीजिएगा मूर्खता है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, लेकिन पहले अपने सब्सक्राइबर से अपील है कि हमारे चैनल को ज्वाइन भी करें। बहुत आसान है, सब्सक्राइब करना काफी नहीं, ज्वाइन भी करना चाहिए। आपका सपोर्ट हमें चाहिए। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन ना भी आए तो भी नाम से सर्च कीजिए, देखिए। भारत और अमेरिका के इतिहास में कभी ऐसा नहीं आया होगा कि दिन रात अमेरिका भारत को लेकर इस तरह से टिप्पणी कर रहा है और भारत जवाब भी नहीं दे रहा। निक्सन के समय का उदाहरण देकर इज इक्वल टू करने की कोशिश ठीक नहीं, इसमें ईमानदारी नहीं है। निक्सन ने अपमान करने की कोशिश की तो इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक तौर पर बोलकर जवाब दिया था, चुप रहकर नहीं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि आप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here that Donald Trump, you're a liar. भारत क्यों चुप है, सबसे बड़ा सवाल है। विदेश में राहुल गांधी के भाषण का कोई भी हिस्सा निकालकर भारत में गोदी मीडिया बहस शुरू कर देता है कि बाहर जाकर देश की बदनामी कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता बोलने चले आते हैं और अब ट्रंप से लेकर लटनिक तक जिस तरह से बात कर रहे हैं उस पर यह सब क्यों चुप है? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति का, अमेरिका के वाणिज्य सचिव का भारत के बारे में इस तरह से बात करना भारत की बदनामी नहीं? केवल बदनामी इसी में दिखती है कि राहुल गांधी ने भारत के बारे में विदेशों में क्या कहा। विदेशों में बदनाम करने का बीजेपी का यह राजनीतिक प्रोजेक्ट इन दिनों बंद सा लगता है जब ट्रंप और लटनिक का बयान आता है। क्या बीजेपी उसे माला समझकर अपने गले में डालकर बैठी है? मोदी सरकार को बताना चाहिए कि रूस से तेल खरीदना क्या अमेरिका के दबाव में कम किया गया है? यह सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हाल ही में 2-3 दिन भी नहीं हुए जब फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के बीच पहला इंडियन वाइमर ट्रायंगल की बैठक में पोलैंड के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर के साथ मंच पर ही कह दिया, मैं इस बात पर खुशी जाहिर करता हूं कि भारत ने रूस से तेल का आयात कम कर दिया है क्योंकि इससे पुतिन की वॉर मशीन को फाइनेंसिंग मिल रही है। उसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का यहीं पर भाषण हुआ तो उन्होंने इसका खंडन भी नहीं किया कि भारत ने तेल खरीदना कम कर दिया है। क्यों नहीं किया? जबकि यही विदेश मंत्री द इकोनॉमिक टाइम्स के सम्मेलन में कह रहे थे कि मैं मानता हूं कि हम अपने राष्ट्रीय हित में फैसला करते हैं, वो अहम है, यह हमारा अधिकार है। अपने पेशे की भाषा में कहूं तो यही रणनीतिक स्वायत्तता होती है। 22 अगस्त 2025 को दिल्ली में जयशंकर ने यह कहा था, रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आज देश जानना चाहता है, रूस से आपने तेल खरीदने का फैसला किया या आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रणनीतिक स्वायत्तता थी? ठीक है, लेकिन रूस से तेल खरीदना कम कर दिया, क्या यह भी स्वायत्तता थी या अमेरिका की धमकी से आप डर गए? इसके लिए कूटनीति की भाषा में कौन सा शब्द चुनेंगे? स्ट्रेटेजिक साइलेंस? देश को बताइए तो आप कब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाले विदेश मंत्री हो जाते हैं और कब स्ट्रेटेजिक साइलेंस वाले? और यह कौन सी स्ट्रेटजी है कि दिन रात अमेरिका वहां से सब बोले जा रहा है, कुछ भी, कि आपको रूस से तेल खरीदना कम करना होगा, बंद करना होगा, वरना टैरिफ बढ़ा देंगे, लगा देंगे, उन कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा देंगे जो तेल खरीद रही हैं, और आप बोल नहीं रहे। भारत आ रहे अमेरिका के नए राजदूत सर्गे गोर ने आने से पहले ही बयान दे दिया कि भारत को रूस से तेल खरीदना
बंद करना पड़ेगा। अभी तो 25% टैरिफ लगा है। बताइए, राजदूत तक बयान दे रहे हैं कि रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। वॉशिंगटन से आने वाले बयानों को आप इग्नोर करने का नाटक कर रहे हैं। अब क्या करेंगे जब दिल्ली में बैठकर सर्गे गोर रोज बोला करेंगे कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा? क्या इस तरह से भारत को अमेरिका डिक्टेट करेगा? वो सब बयान कहां गए कि आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी से पूछकर दुनिया के बड़े नेता फैसला करते हैं? अमेरिका के सीनेट में एक बाईपार्टीजन बिल पेश किया गया है जिसे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों का समर्थन प्राप्त है। इस बिल के पास होते ही ट्रंप भारत, चीन और ब्राजील पर 500% का टैरिफ लगा सकते हैं रूस से तेल खरीदने के कारण। जब रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया, तब भारत का यही जवाब होता था कि चीन भी तो रूस से खरीद रहा है, उस पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते। अब तो इस नए बिल के अनुसार चीन, ब्राजील और भारत तीनों पर 500% टैरिफ लग सकता है। तो अब भारत का क्या जवाब होगा? जिस बिल की आप बात कर रहे हैं, जो प्रस्तावित बिल है, उसके बारे में हमको ज्ञान है और इन मसलों को और इस बिल को हम लोग बड़े ध्यान से, जो भी उनके साथ जो गतिविधियां हो रही है उस पर हम ध्यान अपना केंद्रित किए हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ तक ऊर्जा स्रोतों का सवाल है, उससे आप भली भांति वाकिफ़ है कि हमारा क्या रवैया है, क्या हमारा अप्रोच है। इस संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो हमारा अप्रोच होता है वो वैश्विक बाजार में क्या परिस्थिति है, किस प्रकार का माहौल है, उसको मद्देनजर रखते हुए, और साथ ही साथ जो हमारे अपने एक इम्पेरेटिव है कि हमारे जो 1.4 अरब लोग हैं उनको किस प्रकार से सस्ते दाम पर ऊर्जा मुहैया कराया जाए, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपनी ऊर्जा स्रोतों के बारे में हमारी अपनी स्ट्रेटजी और नीति को तय करते हैं। 21 अगस्त 2025 को एस जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गे लावरोव के साथ मीडिया ब्रीफिंग कर रहे थे। उनसे ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो के बयान के बारे में पूछा गया। यह पहला मौका था जब भारत के किसी मंत्री ने इस पर बयान दिया। नवारो ने कहा था कि भारत रूस से तेल खरीदकर उसे फायदा पहुंचा रहा है। जवाब में जयशंकर ने कहा, ना तो भारत रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और ना ही 2022 के बाद भारत और रूस का ट्रेड सबसे तेजी से बढ़ा है। रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है और एलएनजी का शायद यूरोपीय यूनियन। हमारे बारे में अमेरिका कह चुका है कि विश्व के ऊर्जा मार्केट को स्थिर करने के लिए आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। रूस से तेल लेना हो तो वो भी लीजिए। हम अमेरिका से भी तेल लेते हैं और उसकी मात्रा बढ़ रही है, इसलिए हम इस तर्क पर जरा हैरान हैं। ये जयशंकर का बयान था। क्या जयशंकर अभी तक हैरान है? फिर क्यों भारत ने रूस से तेल खरीदना कम किया और इसके बाद भी अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है? क्या 500% टैरिफ से पहले भारत रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर देगा या बाद में करेगा? भारत को आधिकारिक रूप से बताना चाहिए। आपको यह कहानी बताई जा रही है कि भारत को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यह सच कहानी नहीं है। अगर फर्क नहीं पड़ेगा तब भी जिस तरह से भारत को लेकर अमेरिका बात कर रहा है वो अफसोसनाक है। आप दिल्ली में पुतिन के स्वागत में कुछ भी कर लें, गोदी मीडिया के जरिए चाहे जो माहौल बना ले, लेकिन रूस से तेल खरीदने का सच अमेरिका बता रहा है, आप नहीं बता पा रहे। पुतिन जब दिल्ली आए तब कोई बड़ी डील भी नहीं हुई। लगा कि भारत अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, लेकिन अखबारों में खबरें छपने लगी कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। भारत ने आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं दी? ट्रंप के सीनेटर लिंडसे ग्राहम इस बात को सार्वजनिक कर रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम किया है। वहीं पर ट्रंप कहते हैं मोदी उन्हें खुश करने के लिए यह सब कर रहे हैं। I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after Well, this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to, Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. आप अमेरिका में देखिए, राष्ट्रपति रोज
अपनी सनक से भरे फैसलों के बारे में इंटरव्यू दे रहे हैं। सीरियसली, उनका हर मंत्री इंटरव्यू दे रहा है, टीवी के डिबेट में जा रहा है, सवालों के जवाब दे रहा है, और भारत यहां चुप है। भारत सरकार के काम में ठेका उठाने के लिए चीन की कंपनियां टेंडर नहीं कर सकती हैं। इस पर 5 साल से रोक है। रॉयटर्स की अब खबर आई है कि भारत का वित्त मंत्रालय इसे बदलने की सोच रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर छपी है कि दिल्ली चीन के साथ कूटनीतिक संबंध बेहतर करना चाहता है। 24 घंटे से ज्यादा हो गए इस खबर को छपे हुए, लेकिन कोई आधिकारिक खंडन भी नहीं आया। There are reports suggesting that India is planning to scrap 5-year-old restrictions on the Chinese firm bidding for government contracts. On your question about restrictions on Chinese companies, I don't have an update. This is a question that pertains to other departments of Government of India. I shall come back to you on where we are on this particular matter. तो इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि चीन पर 500% टैरिफ लगाएगा तो अमेरिका के कारण भारत और चीन करीब हो जाएंगे। चीन अमेरिका के टैरिफ को अपनी तरफ से डील करता है, किसी के सहारे नहीं। वह भारत की तरफ देखकर या भारत का सहारा लेकर अमेरिका को जवाब नहीं दे रहा, बल्कि अपने हिसाब से बोल रहा है। अमेरिका में चीन का दूतावास तो एनिमेशन वीडियो भी जारी कर रहा है, ट्रंप के फैसलों का मजाक उड़ा रहा है। इस वीडियो में चीन ने दिखाया है कि ट्रंप को चीन का झटका लग गया है, क्योंकि चीन ने टेक्नोलॉजी के मामले में काफी तरक्की कर ली है। उसकी तरक्की को ट्रंप पचा नहीं पा रहे। कम से कम चीन जवाब तो दे रहा है, आधिकारिक तौर पर बोलता भी है कि हम अमेरिका के टैरिफ से डरने वाले नहीं और दुनिया इस तरह से डराकर नहीं चलेगी। मगर भारत चुप है। अगर भारत चीन को सरकारी ठेकों में रियायत देता है तो क्यों ना इसे इस रूप में देखा जाए कि वह दबाव में आ रहा है। कभी रूस से तेल खरीदना कम कर रहा है, कभी चीन की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। चीन से इसके बदले में क्या मिल रहा है? पूर्वी लद्दाख में चीन को लेकर कितनी बड़ी खबर आई थी और कब? अक्टूबर 2024 में। उस खबर का क्या हुआ? आपको याद है? अखबारों की यह हेडलाइन, भारत और चीन के बीच लद्दाख में स्थिरता बनाए रखने के लिए स्टैंड ऑफ एग्रीमेंट हुआ है। 3 दिसंबर 2024 को एस जयशंकर ने संसद में इसे लेकर बयान दिया। लगा कि एलएसी पर टकराव से पहले की स्थिति बहाल करने को लेकर कुछ सहमति बनी, लेकिन इसके बाद भी चीन ने अपने बर्ताव में बदलाव नहीं दिखाया। मात्र 3 महीने के बाद जनवरी 2025 में लद्दाख में कब्जे वाले इलाके में 2 काउंटी बना ली, यानी 2 जिले बना लिए। भारत ने ऐतराज भी जताया। अक्टूबर 2024 में दोनों देशों के बीच स्टैंड ऑफ एग्रीमेंट होने से करीब 1.5 साल पहले फरवरी 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एएनआई के पॉडकास्ट में चीन के बारे में कहा था, मैं एक छोटी अर्थव्यवस्था होने के नाते क्या करूं? एक बड़ी अर्थव्यवस्था से जाकर लड़ाई मोल ले लूं? रिएक्ट करने की बात नहीं, यह कॉमन सेंस की बात है। बाद में इसे लेकर जयशंकर ने सफाई दी, मगर अब तो यह खबर आ रही है कि भारत चीन की कंपनियों से टेंडर स्वीकार करना शुरू कर सकता है। चीनी व्यापारियों को वीजा देने की प्रक्रिया को और तेज करने की खबरें भी आती रहती हैं। आप रोज उठते हैं और यही देखते हैं कि भारत को लेकर ट्रंप और उनके मंत्री कुछ ना कुछ बयान देते हैं और भारत चुप रह जाता है। अमेरिका में कितने हिंदू संगठन काम करते हैं, वो भी इन दिनों सक्रिय नजर नहीं आते। ट्रंप की पार्टी में सक्रिय भारतीयों को लेकर भारत के हिंदी अखबारों में कितना कुछ छापा गया, अब उन लोगों की कोई खोज खबर नहीं हो रही। विदेश नीति और विदेश संबंध को प्रधानमंत्री मोदी की विमान यात्राओं तक सीमित कर दिया गया है। कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, यही सब खबरें होती हैं। रिजल्ट क्या निकल रहा है खबरों से गायब होता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।